हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अरे अच्छे हो भी क्यों ना, क्योंकि मेंबर जो किसके हो, आप लोग मेंबर जो हो कन्हैया जी ब्लॉग्स के। तो सबसे पहले आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है, वो इतना ज़्यादा मज़ेदार क्यों है भाई? क्यों है? अरे क्यों कि इसलिए आज हम आप सभी के सामने कुछ ऐसा और यूनिक चीज़ लेकर के आए हैं जो आज तक यूट्यूब की दुनिया में ना किसी ने बताया होगा और ना ही किसी ने चर्चा की होगा। मैं एक चीज़ दावे के साथ बता सकता हूँ कि यूट्यूब पर जितने भी 99.9999 क्रिएटर, जितने भी क्रिएटर हैं, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि किसी ने भी आज तक इस टॉपिक को गहराई से नहीं उठाया होगा। आप एक चीज़ नोटिस किए हो, खैर आप तो थंबनेल और टाइटल देकर ही आए हो, फिर भी आप एक चीज़ अपने डेली लाइफ में एक चीज़ तो नोटिस करते ही होंगे। आप कभी ना कभी ज्वेलरी बाय करने तो गए ही होंगे, या खुद गए हों या फिर किसी के साथ गए हों या किसी के लिए गए हों, लेकिन गए ज़रूर होंगे। अच्छा, गए तो सब लोग हैं। तो भैया टॉपिक क्या है? सबसे मज़ेदार बात, मुद्दा पे आइए ना। मुद्दा यही है भैया मेरे कि आप ज्वेलरी जब बाई करते हो, ठीक है, तो 90% लोग के माइंड में एक चीज़ तो आता है कि अरे साला, ये हमसे 18% चार्ज कर रहा है मेकिंग चार्ज, कोई 15% कर रहा है, कोई 10% में दे देता है, कोई 5% ले रहा है और कोई तो 3% ले रहा है। ये तो उदाहरण भी हम आपको देते हैं। जैसे कि मैं किसी का खैर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं डिमोशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले इस चीज़ को आपको क्लियर कर दूँ। आप एक नाम मशहूर ब्रांड है ग्रीज जेवर महल, सब लोग जानते होंगे और सुने भी होंगे। भैया एक ऐसी संस्था है जो दावा करती है कि हम 3% मेकिंग चार्जेस पे आपको गोल्ड प्रोवाइड करते हैं, वो चाहे ज्वेलरी कैसी भी हो। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस किए हो कि कोई भी कारीगर कहाँ से देगा? मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। आप जितने भी दुकानदार भाई अगर मेरा वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, या फिर आप दुकानदार नहीं भी हो, तो एज अ पब्लिक आप खुद एक चीज़ सोच कर देखो कि कोई भी बंदा अपनी कारीगरी का चार्ज क्या उसके वैल्यूएशन के हिसाब से 3% लेगा, या फिर जो मार्केट का रेट चलता है उसके हिसाब से 3% लेगा? ये चीज़ आपको भी नहीं पता है। हाँ, ना ही इस टॉपिक पे कोई चर्चा भी करता है। लेकिन तुम्हारा भाई आज इस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा गहराई से बात करने वाला है। तो भैया सबसे बड़ा टॉपिक क्या है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? सबके माइंड में एक चीज़ आता होगा, भैया हम तो ज्वेलरी बाई करने तो जाते हैं, लेकिन हमको ना ज्वेलरी पहचानने आता है। अरे हमको तो इतना पता है कि पियर है तो सोना है और उज्जर है तो चांदी है, ये चीज़ तो सबको पता है। हाँ, एक छोटा सा बच्चा को भी अगर आप पूछोगे कि भैया इसमें से सोना कौन है, तो उसकी वो पहचान इस चीज़ से करेगा कि वो पीला है तो इसका वो सोना है, उजला है तो चांदी है। ये बच्चा को पता होता है। लेकिन अब कुछ एक्सपीरियंस वाले आदमी होंगे जिसका कहना होगा कि नहीं भैया, उस पर 750 का मोहर लगा हुआ है यानी 18 कैरेट है, उस पर 916 का मोहर लगा हुआ है यानी 22 कैरेट है, तो कहेगा उस पर 24 कैरेट का मोहर लगा हुआ है 999 बिस्किट का, कोई कहेगा उस पर 14 कैरेट का मोहर लगा हुआ है, कोई कहेगा 22 कैरेट का मोहर लगा है, कोई कहेगा 23 कैरेट का मोहर लगा है। आप कैरेट मीटर के हिसाब से उसकी प्योरिटी को फाइंड करते हो, है। डेट्स अ क्लियर। सबको इस चीज़ का पता होगा, इतना तो सबको पता होगा, आई नो। बट होता क्या है, एक चीज़ आप जान लो, मैं आपको गहराई से एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अब कितनी भी मशहूर संस्था क्यों ना हो, ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं तनिष्क का लेता हूँ, या फिर टाटा बिरला जो भी है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। उसमें आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि उसके यहाँ मेकिंग चार्जेस फिक्स लगता है। कि किसी प्रोडक्ट पे 22%, किसी पे 8%, किसी पे 18%, किसी पे 10%, किसी पे 12%। भैया वो भी मशहूर ब्रांड है, लेकिन ग्रीज जेवर महल इकलौता ऐसा ब्रांड है जो कि दावा करता है कि हम आपको 3% मेकिंग चार्जेस पे माल प्रोवाइड करेंगे। करेंगे भी, करता भी है भाई, नहीं करता है सो बात नहीं, मैं उसका
इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि बंदा भाई बंदे में दम है, लेकिन मेरी इशू कहाँ पे है ये चीज़ कोई नोटिस नहीं करता है। आप रैंडमली कोई प्रोडक्ट उठाओ, मैंने ऑलरेडी मैं चेक करके बैठा हूँ, ठीक है। ग्रीजीवर महल का कोई सा भी प्रोडक्ट आप उठा के देखो। उदाहरण के लिए मैं मतलब एक बैंगल यानी जो करा आता है जेंट्स के लिए, मैं उसका अगर उदाहरण लूँ, मान लेते हैं कि उस करे का वेट अगर 8 ग्राम है, चाहे 10 ग्राम है, चाहे 18 ग्राम है, वो एक राउंड फिगर एक एस्टिमेट आप मान लो कि उसका वेट 8 ग्राम है, ठीक। थोड़े देर के लिए आपको पता है कि इतने लो मेकिंग चार्जेस पे प्योर गोल्ड मिल रहा है, वो भी 750। ऐसा कैसे भाई? कहीं ना कहीं तो झोल होगा। अच्छा एक चीज़ आप मुझे बताओ कि अब 2000 का कोई नोट है, चाहे 500 का कोई नोट है, हम आपको बोले कि भैया आप 500 का नोट रख लो, उसके बदले आप मुझे 100 रुपया दे दो, आपके मन में क्या चलेगा कि अरे वो 500 का नोट के बदले मुझे 100 रुपये नोट दे रहा है, या तो वो बेवकूफ़ है या फिर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। दो में से तो कोई एक होगा, या फिर कहीं ना कहीं तो कुछ तो झोल है। ये चीज़ को भैया कोई नहीं करता है, और करेगा भी क्यों? कोई नहीं करता है। ये मतलब जो भी मैं बात बता रहा हूँ ये एक बिल्कुल ट्रूथ है। और तो और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि गिरी जो महल है, ठीक है, वो मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद उसके यहाँ से एक बैंगल यानी करा मैंने बाई किया था, और अप्रॉक्स 6 मंथ पहले के आसपास शायद। तो मैंने उसको करे तो जब मेल्ट किया ना भाई, जब उसको मैं पीस बाई पीस जब मैंने काट करके जब मैंने उसको मेल्ट किया, ठीक है, पता है रिजल्ट सुनकर आप खुद शॉक हो जाओगे। होता क्या है कि जो भी वो करा है 8 ग्राम, उसमें सिल्वर का अंदर से प्लेटेड था, ठीक है, अंदर में पूरा सिल्वर भरा हुआ था, और उसके ऊपर से 24 कैरेट का परत चढ़ा करके फिर 70-50 का परत चढ़ाया हुआ था, तब जाके उसको मतलब डिज़ाइन वगैरह उस पर बनाया हुआ था। मैं इस चीज़ को दावा के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी संस्था या फिर कोई भी क्रिएटर या फिर कोई भी जितने भी मशहूर ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो 3% मेकिंग चार्जेस पे ज्वेलरी इसलिए प्रोवाइड करते हैं आपको, क्योंकि भाई उसको एक तरफ आपको तो छोड़ रहे हैं, लेकिन भाई अब मान के चलो कि आप 8 ग्राम का ही एक बैंगल खरीदे, ठीक, उसके अंदर 3 या 4 ग्राम सिल्वर निकला, ठीक, 4 ग्राम गोल्ड निकला। 4 ग्राम सिल्वर को आपको वो गोल्ड के भाव में ठेला क्या? ये मतलब अच्छी बात है? आप हंस कर लेकर आते हो उसके यहाँ से ये प्रोडक्ट। अब कान का एक बाली हम लेते हैं, ठीक है, बाली मान लीजिए हम लिए 2 ग्राम का बाली है, पता है उसके अंदर जो तार जो लगा हुआ था बाली के रॉड में, जो तार लगा होता है वो तांबे का तार होता है। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा बाबू, ये तांबे का जो तार होता है, तांबे के तार आप गोल्ड के भाव में खरीद कर आते हो उससे कितने % मेकिंग चार्जेस पे? 3% मेकिंग चार्जेस पे। और आप क्या बोलते हो कि जब सामने वाला दुकानदार हमको 3% मेकिंग चार्जेस पे जब माल प्रोवाइड कर रहा है, तो भैया हम आपके यहाँ से माल खरीदे क्यों? अरे भैया आपको खरीदने के लिए बोल कौन रहा है? आप एक चीज़ नोटिस करो, जितने भी मशहूर ब्रांड्स हैं जैसे तनिक्स हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, आप उसके काउंटर पर एक बार घूम के आओ, पता है आपको मतलब मैनिपुलेट कैसे करता है कस्टमर को। उसके यहाँ आप जाओगे, ठीक, आज के डेट में मान लेते हैं सोना का 24 कैरेट बिस्कुट का भाव है आज का 1,55,000 का भरी, ठीक है, राउंड फिगर मानते हैं। तो पता है 750 यानी 750 का रेट क्या पड़ेगा? 1,16,250 रुपये भरी के आसपास, राउंड फिगर में एक एस्टिमेट बता रहा हूँ। उसके बाद पता है वो क्या बोलेगा? आपको परसेंटेज पे मेकिंग चार्ज नहीं लेगा, ग्राम पे लेगा। कैसे भोकेगा वो पता है? कहेगा भैया इस सामान के मतलब कारीगरी के हिसाब से वो उसके यहाँ मेकिंग चार्ज लगता है 2,800 रुपये ग्राम, 2,000 रुपये ग्राम, 5,000 रुपये ग्राम, 4,000 रुपये ग्राम। परसेंटेज के हिसाब से नहीं, रुपया के हिसाब से भुगता है, रुपया के हिसाब से, वो भी ग्राम पर भुगता है। और आप उसके यहाँ क्या करते हो? हंस कर देकर आते हो। रीज़न क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि रुपया को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना % लगता है। वहाँ पे पता है कितना % मेकिंग चार्ज पे करके आते हो? किसी पे 8%, किसी पे 10%, किसी पे 18%, यहाँ तक कि 22% तक का मेकिंग चार्जेज उसके यहाँ लगता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा।
मैं टू बी रियलिटी, टू बी हॉनेस्ट एज अ ज्वेलर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। और उससे भी मज़ेदार चीज़ क्या है पता है, आप कोई एक रॉ मटेरियल खरीदते हो, जैसे कि डायमंड, उदाहरण के लिए आप डायमंड खरीदे, पता है डायमंड जिस समय आप खरीदते हो, डायमंड के साथ गोल्ड अटैच आता है। जैसे कि आप डायमंड का रिंग खरीदते हो तो नीचे वाला पूरा पार्ट गोल्ड होता है और ऊपर का जो छोटा सा पार्ट डायमंड होता है। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि कोई भी जो ज्वेलर्स होते हैं, कोई भी ज्वेलर्स जो होते हैं ना, वो आपको जो डायमंड हुआ, ठीक मान लीजिएगा आपने कोई डायमंड खरीदा, वो डायमंड को आपको पता कैसे आपको देता है, रत्ती के हिसाब से। रत्ती 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 आप मतलब 90% लोग को ये नहीं पता होगा कि भैया रत्ती होता क्या है, नहीं पता होगा। लेकिन जितने भी ज्वेलर्स हैं उनको पता है इस चीज़ की भैया रत्ती होता क्या है। आपको पता कैसे रत्ती लगता है, 2000, 2200, 1500, 1000, 800, 700 रुपये रत्ती, एक रत्ती की मैं बात करूँ, रत्ती। उसके बाद गोल्ड का अलग लगता है। अब डायमंड अलग करके गोल्ड का वेट भी नहीं होता है, वहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जाता है कि भैया ये कार्ड है, इस पर सब कुछ लिखा है, इसको संभाल के रखना। अब पता है जिस समय आप उसको रिटर्न करने जाते हो डायमंड को, किस भाव में बिकता है पता है आपको, किस भाव में, चांदी के भाव में। कि चांदी के भाव में बिकता है भैया। आप 100 रुपये का खरीद कर लेकर गए डायमंड, तो आपको 50 रुपये में ही डायमंड बिकेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप कोई भी चीज़ उसके यहाँ से अगर 100 रुपये अगर ख़रीदते हो तो 50 रुपया पर ही रिटर्न होता है। आप बताइए तो आपके अकॉर्डिंग क्या गोल्ड ख़रीदना सही है या फिर डायमंड ख़रीदना सही है, और किसके यहाँ से ख़रीदना सही है, ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करता है। आपके जितने भी लोकल शॉप होंगे, जितने भी लोकल दुकानदार होंगे, ठीक है, आप उनसे जाकर पूछिएगा कि भैया आपके यहाँ गोल्ड पे मेकिंग चार्जेस कितना लगता है, तो 90% लोग का एवरेज रिजल्ट निकल कर आएगा भैया 10 से 12%, किसी के यहाँ 15% और किसी के यहाँ 18% लगता है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस चीज़ को खुद एग्री करता हूँ कि भाई सामान जो भी होता है ना, वो 3 फेज में बनकर रेडी होता है। ठीक, जो बात है मैं आपके सामने क्लियर स्पष्ट बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी ज्वेलर में अगर दम है कि मतलब इस चीज़ को मतलब आप तक पहुँचाने का, चाहे आपको इतना बताने का, किसी में दम नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हारा भाई इस चीज़ को फुल्ली एक्सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। आज अब देखो, मान लीजिए कोई सामान लेते हैं 750, 750, जो कि एक कारीगर के द्वारा उसको बनाया गया, ठीक, कारीगर बनाया, ठीक। कारीगर जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फैक्ट्री से माल तैयार हुआ, माल फिर जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसको मिलेगा वहाँ से 78% पे, ठीक, 3% मेकिंग चार्जेस पे वहाँ उसको मिलेगा। फिर उसके बाद है कि सामान जाएगा होलसेलर के पास, उसको वहाँ पे लगा कर देगा 79 टंच पे, 1 टंच उससे वो खाएगा। फिर वही होलसेलर जो उसका व्यापारी होगा उसको वो लगा कर देगा 79.25 पे, या फिर 80 पे, या 79.50 पे लगा कर देगा दुकानदार को। फिर वही दुकानदार आपको हाँ तो वही चीज़ सेम चीज़ बेचता है, कोई 85% पे, कोई 90% पे, और कोई तो 93% तक आपसे पैसा उतरता है। और आप लोग क्या करते हो, हंस के खेल के इस चीज़ को, पैसा को देने से भी नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में क्या चलता है कि भैया सामने वाला हमको 3% पे देने के लिए तैयार है, तो हम उससे कहना लेंगे। हकीकत चीज़ है, क्यों लेंगे भाई, क्यों लेंगे? गोल्ड इज़ अ कॉस्टली आइटम, एक चीज़ सबको पता है, एवरीवन नो अबाउट दिस कि गोल्ड इज़ अ वेरी कॉस्टली आइटम। बट होता क्या है कि लोग मेकिंग चार्जेस नहीं देना चाहते हैं। तो भैया आप खुद सोच के देखो, मैं एज अ ज्वेलर, एज अ होलसेलर, एज एक ज्वेलर के नाते मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भैया कोई भी इंसान अपना पेट, सबका पेट है, कोई आपसे बिना 2 रुपया कमाए अपना माल को आपके यहाँ तो कभी नहीं बेचना चाहेगा, कभी भी नहीं, ठीक है। लेकिन हमारी जो खुद की जो संस्था है, ठीक है, जो जिसका नाम कन्हैया जी आभूषण भंडार है, उसके आप हमारी अपनी संस्था में आपको सिर्फ मेकिंग चार्जेस कितना पे करना होता है पता है?
ओनली 10% से भी कम, 10% से भी कम मेकिंग चार्जेस पे आपको सामान प्रोवाइड करवाया जाता है। अब बताइए इतना सस्ता मेकिंग चार्जेस आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? वो भी पता है हमारे यहाँ प्रोडक्ट कैसा मिलता है? कोलकाता, जो कि CL रजिस्टर होता है। सामान लीजिए और सीधा बैंक जाइए। है किसी होलसेलर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके दुकानदार तक में पावर कि आपको ये वर्ड बोले, सामान लो और सीधा बैंक जाओ। और हमारी संस्था इस चीज़ का दावा करती है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप रैंडमली उठाइए और बैंक में लेकर के जाइए और बोलिए कि मुझे गोल्ड लोन चाहिए या फिर मुझे इस सामान को बंधक रखना है, और वो 75% तक का पैसा अगर आपको नहीं देती है तो उसकी जिम्मेदार हमारी संस्था है, ऊपर से डबल पेनल्टी पे करने का दावा करती है। तो मैं आपको एक चीज़ जो मेन पॉइंट आता है कि मतलब मेकिंग चार्जेस वाला मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। डायमंड वाला भी मैंने क्लियर कर दिया कि डायमंड वेस्ट ऑफ मनी, जिसके पास अथाह रुपया है, जिसको वेस्ट करना है भैया, स्वैप करना है तो आप डायमंड के साथ जा सकते हो। लेकिन जिसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है या फिर जिसके घर में शादी है, भाई का, बहन का, किसी का भी शादी हो, तो आप गोल्ड कभी भी बाई कीजिए, ठीक है। तो अपनी जो भी आपका ट्रस्टेड है दुकानदार जो कि आपके नज़दीकी में है, ठीक है, जिससे आपका मतलब वार्तालाप अच्छा है, उससे आप रिक्वेस्ट करके अपने कम से कम 10% मेकिंग चार्जेस पे आप उससे माल ले सकते हो। लेकिन ये मैटर करता है कि सामने वाला दुकानदार जो है आपको जो भी प्रोडक्ट दे रहा है, क्या वो HUID रजिस्टर है या वो CL है या फिर लोकल है, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करता है। मेकिंग चार्जेस पे कभी नहीं जाइए, वरना ठगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पता है आपको? मैं एक चीज़ आपको मतलब क्लियर कर दूं, कभी भी नेवर एवर कभी भी अपने लाइफ में कभी भी अगर आपको पता है कि ज्वेलरी की टेस्टिंग कैसी होती है, हाँ, तो पहचान जिसको बोलते हैं वो कैसे होता है, मैं एक बहुत ही ज़्यादा अनोखा और इंटरेस्टिंग आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ कि ज्वेलरी की पहचान आप खुद से कर सकते हो। हाँ भाई, सच बता रहा हूँ, खुद से कर सकते हो। बाज़ार में जाना, ठीक, और जहाँ एसिड वगैरह बिकता है उसके यहाँ से आप नाइट्रिक एसिड ले लेना, और एक साल्ट बिकता है उसके साथ, वो ले लेना, जो कि आपको इजीली 60 से 100 रुपया में आपको मिल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आप एक कसौटी पत्थर आता है, ठीक है, रैंडमली आपको किसी भी दुकानदार के यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आप गोल्ड बाई करो, ठीक है, और उसको आपके माइंड में अगर शंका चल रहा हो कि भैया माल ओरिजिनल तो है ना, इसका स्किन अच्छा देगा कि नहीं देगा, उससे परसेंटेज अच्छा है कि नहीं, कि हमको बेवकूफ़ बना रहा है, तो इस सब चीज़ के लिए टेस्ट करने के लिए देखिए होता क्या है, मैं आपको टू बी हॉनेस्ट, टू बी रियलिटी एक चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है। कसौटी से भी आप एक अनुमानित आप मतलब परसेंटेज निकालते हो, ठीक है, ये, लेकिन आपको नॉर्मल आप एक कस्टमर हो तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि कसौटी से मतलब गोल्ड की प्योरिटी कैसे फाइंड होती है। बट मैं आपके लिए इससे भी एक मतलब बहुत ही जुगाड़ वाली चीज़ लेकर आया हूँ, जो कि मात्र और मात्र आपके 70 रुपये में आपका पूरा पैसा वसूल किया जा सकता है। अब भैया गोल्ड इज़ अ वेरी कॉस्टली आइटम, तो ये इतना तो आप कर ही सकते हो। आप कभी भी गोल्ड बाई करो, ठीक है, तो वहाँ पे ना आप एक सोने जांचने की एक मशीन आती है जिसको लैब टेस्टिंग मशीन बोला जाता है। आप ना सोने का को उसका परसेंटेज निकलवाओ, कहा कि मुझे इसका बिल पेपर निकाल के दो, वो भी लैब के थ्रू कि ये 75 है या नहीं। 75 होगा भाई, तो मतलब जो लैब टेस्ट से जो पेपर निकल कर आता है उसमें 75% का प्योरिटी उस पर लिखा होना चाहिए। उसमें आपको स्पष्ट बताया जाएगा कि इसमें कितना सोने की मात्रा दिया गया है, कितना कॉपर की मात्रा है, कितना साल्ट की मात्रा है, कितना उसमें पोटेशियम लगा है, और भी बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स मिला करके गोल्ड को तैयार किया जाता है। तो टू बी हॉनेस्ट, जितना भी मतलब टॉपिक था मैंने कम से कम समय में क्लियर करने का मैंने ट्राई किया, ठीक है। खैर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड अभी तक पूरे वीडियो में मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जो चैनल का जो पेज का जो नीचे एक सब्सक्राइब करने वाला रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको तोड़िए, फोड़िए, ममोड़िए, लेकिन उसको दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को जानकारी वाली ही वीडियो मिलती है, फालतू वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।